बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। तो जो नाज़रीन, आज 8 फरवरी इलेक्शन डे, और आज मैं आपको 8 फरवरी 2024 इलेक्शन डे की लम्बा जो रिपोर्ट है वो दूंगा। मैं घर से कैसे निकला, क्या किया, उसके बाद कहाँ गया, और आज मैंने जो है शहर की क्या सूरत हाल देखी, और मैंने किस पार्टी को वोट कास्ट किया और बाकी पार्टियों को वोट कास्ट क्यों नहीं किया। ये सब मैं आपको अपने जो मौजूदा आप मेरे वीलॉग में देखेंगे आगे, कि मैं आपको तमाम सूरत हाल से आगाह करता हुआ नज़र आऊँगा। आज आपको पता है 8 फरवरी है और इलेक्शन डे है। हर बंदे का जमहूरी राइट्स है कि वो अपने जो भी उसकी जमहूरी पार्टी है, जिसके साथ उसकी नज़रियात मिलती है, वो उसको वोट कास्ट करे। और वो जो पार्टी है वो इन्हीं वोटों के सर पे, इन्हीं वोटों की कास्ट के ऊपर वो अपना जो जमहूरी निज़ाम है वो लेके आए और वो किसी तरीके से पाकिस्तान में अपनी हुकूमत बना सकें। तो मैं भी अपने इलाके से, क्योंकि मेरा इलाका तो वैसे सरदार है घर तो, लेकिन जो मेरा वोट है वो मकबूल रोड इचरा, जो मेरा पहला जहाँ पे मेरा घर था, ठीक है, मकबूल रोड इचरा पे जवेद स्ट्रीट के पास, तो वहाँ पे मेरा, क्योंकि पोलिंग स्टेशन वहाँ पे बना है, तो अब हम वहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे काफ़ी लोग, पुलिस वाले और ये जो जितने हैं, मेरे घर के बिल्कुल साथ एक पोलिंग स्टेशन भी बना, और आप ये देखें कि लोग जो हैं वो वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं और हम भी जा रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। तो क्या हम वहाँ पे जाते हैं और आपको बताते हैं कि हमने वोट किसको कास्ट करना है, कौन सी पार्टी होगी, और मेरी ख़ास तौर पे नज़रियात किससे मिलती है और क्यों मिलती है, उसकी वजूहत भी बताऊंगा कि मैंने जिस पार्टी को वोट डाला है क्यों डाला है और किस वजह से डाला है और उसकी परफॉर्मेंस क्या थी और उसने क्या किया है, और दूसरी जो पार्टी है उनको क्यों नहीं वोट डाला और उनकी क्या रीज़न है कि मैंने उनको ये वोट कास्ट नहीं किया। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो बातें हैं, ये मैं आज के वीलॉग में आपको बताऊंगा। हम पहुंच गए लियाकत चौक सदरदार में, और लियाकत चौक में भी आपको दिखाते हैं कि किस जमातों के बैनर्स लगे हुए हैं। ये देखें, ये मोटरवे को जाने वाली सड़क है और ये तमाम सियासी जमातें हैं, इसमें आज़ाद उम्मीदवार, PTI, मुस्लिम लीग नून, काफ लीग, पीपल पार्टी, ये देखिए सब के लोगों के कैंप लगे भी हुए हैं, बैनर भी लगे हुए हैं। जमात इस्लामी, तरीके लब्बैक, मुस्लिम लीग आल पाकिस्तान पार्टी, यानी कि कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो ये दावा ना करे। बजाज खान न्याजी के भी यहाँ पे हैं जो PTI के उम्मीदवार हैं, और यानी कि काफ़ी लोगों के यहाँ पे कैंप्स और हैं। कोई ये नहीं कह सकता जी कि हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, और ये चीज़ें हैं। ये देखें, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि पीपल पार्टी के झंडे वाले जो हैं वो आपको चिंची रक्शे जो हैं वो भी नज़र आएंगे, जहाँ पे पीपल पार्टी वो जो कंपेन की जा रही है वो नज़र आएगी आपको। ये देखेंगे, पीपल पार्टी के झंडे लगे हुए हैं जी, और ये आपको हमारा अभी कैमरा दिखाता है कि ये पाकिस्तान पीपल पार्टी के झंडे वाला जो है ये आपको नज़र आ रहा है जी। आम सियासी पार्टियों के जो वर्कर्स हैं वो अपने पार्टी को वोट कास्ट करने के लिए, अपना जमहूरी राइट्स अदा करने के लिए निकले हैं। कोर पोलिंग स्टेशन आपके पास आया है, ये पोल कैंप्स लगा हुआ है जहाँ पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कैंप है ये, और ये है जी तरीके इंसाफ का, ये भी है, ये मुस्लिम लीग नून का है। यानी कि यहाँ पे सबको बराबरी के राइट्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं, और अच्छा खासा यहाँ भी ये देखें, ये पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे लोग पोलिंग के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे पुलिस की सिक्योरिटी भी है, और ये देखें, ये कैंप से, ये भी PTI का कैंप है। यानी कि लोग ये कह रहे हैं कि वोट कास्ट करने नहीं दिया जा रहा, लेकिन इस वक्त जो मैंने आपको सूरत हाल दिखाई है वो सबसे ज़्यादा जो कैंप्स लगे हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लगे हुए हैं, और पुलिस भी उनके पास खड़ी है, कोई उनको रोक टोक नहीं हो रही, कोई ऐसा मसला नहीं हो रहा, ठीक है। इसी तरह नून लीग का एक आधा कैंप भी लगा हुआ है, और इसी तरह और पार्टी के भी लगे हुए हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद वो कैंप्स की वो आपको तरीके इंसाफ की नज़र आ रही है। जो सबसे ज़्यादा शोर बलबला भी ये भी डाल रहे हैं कि हमें कैंपेन से रोका जा रहा है, हमें कैंप नहीं लगाने दिए जा रहे हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है ये गलत बयानी वो कर रहे हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त तमाम पार्टियों को जमहूरी राइट्स हैं और उनको मुकम्मल हकूक़ दिए जा रहे हैं वोट कास्ट जी। अब हम आ गए हैं जी इकबाल टाउन में। ये मैं अभी मून मार्केट से गुजर रहा हूँ और ये खैबर ब्लॉक की तरफ जा रहा हूँ। इसके साथ ही आगे जो मेरा हलका है मैंने उसमें जाना है, और उसमें हम जाके वोट कास्ट करेंगे। यहाँ पे भी आपको कैंप्स नज़र आएंगे।
ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है आज़ाद मीरवारान पीटीआई और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ठीक है। और ये सब के आपको कैंप्स और यहाँ पे पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए ये कैंप्स जो हैं यहाँ पे ये पीटीआई के कैंप्स हैं। यहाँ पे आपको लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें सब नज़र आ रही हैं। ये देखें जी, यहाँ पे आपको उनकी सियासी पार्टियों के जो बैनर्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। और अभी इस हल्के से हम और अपना वोट जो है, अपना जमहूरी राइट्स जो है वो मैं किस पार्टी को दूंगा वोट और किस बुनियाद पे दूंगा और किस बुनियाद पे, किस वजह से, किस सियासी नज़रियाती इख्तलाफात की वजह से मैं दूसरी पार्टियों को वोट नहीं दूंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप मेरे साथ चलते रहें और देखते रहें कि हम किन किन इलाकों से और आज आपको लाहौर की तमाम सियासी सूरत हाल सड़कों के हवाले से, पब्लिक के हवाले से, ये देखें पब्लिक किस तरीके से निकल रही है। कोई कारोबार कर रहा है बेचारा जिसके पास रोज़गार नहीं है, वो इलेक्शन वाले दिन भी अपनी ड्यूटी जो है, ये देखें एक गरीब आदमी है, एक बुज़ुर्ग आदमी है, ये मेरे मजदूरी कर रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है इनका कपड़े धोने का धोबी वाला जो काम है वो है। और ये देखें ये लोग अपनी फैमिलीज को लेके वोट कास्ट करने के लिए निकले हुए हैं। जगह जगह 3 से 4 बच्चे, नौजवान लड़के ये खड़े हैं और बहस हो रही है। अच्छा, कई वोटर्स ऐसे भी हैं जिनके नौजवानों के वोट नहीं बने, हल्ला गुल्ला करने में बड़ी महारत रखते हैं। और मैंने देखा है कि वो उनके वोट कास्ट तो नहीं हो रहे, शनाख्ती कार्ड भी नहीं अभी बने, और लेकिन वो इलेक्शन को बारौनक बना रहे हैं, उसमें रौनक डाल रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। ये सारा कुछ चल रहा है आज के दिन। कोई कह रहा है शेर, कोई वो कहना घबराना नहीं है, ठीक है, कोई हमारा साडा हक कहते रख जमात इस्लामी, ठीक है। यानी कि वो जो तीर के हवाले से भी हैं और जो कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका अपना मंशूर है, वो उनके नामों के साथ, उनके इंतखाबी नामों के साथ उनके नारे जो हैं वो बनाए गए हैं और लगाए जा रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। और सबसे बड़ा जमहूरी हक भी ये होना चाहिए कि आप एक पुरअमन तरीके से अपना जमहूरी राइट, अपने वोट कास्ट करें और हल्ला गुल्ला के दूर करें, लेकिन गाली गलौच, बदतमीज़ी और फ़िक्र एक दूसरे के ऊपर लगाना, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, इससे मेरा ख्याल है परहेज़ करेंगे तो आज के दिन के जो इलेक्शन हैं, हमारे आम इंतखाबात हैं, वो एक तो बहुत पुरअमन होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के होंगे। और शाम तक जो जीतेगा उसको जीत की मुबारकबाद दी जाएगी और जो हारेगा उसको नेक्स्ट टाइम जो है वो इलेक्शन लड़ने की कहा जाएगा और कहेगा कि आप कंटिन्यू करें, आपने वाकई ही मुकाबला किया है। और इस वक्त जो मुझे मुकाबला नज़र आ रहा है पंजाब में, ख़ास तौर लाहौर में, और आपको ये भी बता दूँ यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुझे इलेक्शन का मुकाबला नज़र आ रहा है। और दोनों पार्टियाँ दावेदार हैं कि वो इलेक्शन जीतेंगी लाहौर से, लाहौर उनका किला है। और कुछ मजहबी जमातें और कुछ देखे जो सियासी जमातें हैं वो कुछ मखसूस हलकों से, मखसूस हलकों के कुछ इलाकों से उनका वोट बैंक अच्छा खासा भी है और वो उन पोलिंग स्टेशन से जीत रहे हैं। लेकिन मुकम्मल जो जीत होती है कहने की, एक पीपी की, वो मुझे नज़र नहीं आ रही। अभी भी किस एरिया में जमात इस्लामी का बड़ा पल्ला भारी मुझे नज़र आ रहा है, कुछ एरिया में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का मुझे पल्ला भारी नज़र आ रहा है, और कुछ एरिया में मुझे तरीके लब्बैक का जो पल्ला है वो काफ़ी मुझे जो है वो अच्छा खासा मजबूत नज़र आ रहा है वोट बैंक। लेकिन असल मुकाबला जो है ना वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुझे नज़र आ रहा है। और इसकी हद तक तो देखें तो काफ़ी लोग जो हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। यहाँ पे आपको महर इश्तियाक भी नज़र आएंगे, यहाँ पे आपको जनाब पवन चौधरी भी नज़र आएंगे, यहाँ पे आपको लियाकत बलोच साहब भी नज़र आएंगे, यहाँ पे आपको तैमूर ताहिर खल भी नज़र आएंगे, और यहाँ पे आपको जो ये जो राजा साहब हैं, कामरान सलमान राजा साहब जो हैं, जो पीटीआई के हैं, वो भी नज़र आएंगे। ये यानी कि मिक्सअप यहाँ पे आपको लोग जो हैं वो हैं और एक ज़बरदस्त किस्म की जो है वो सियासी सरगर्मियाँ जारी हैं। क्योंकि मैं अब शाहकमाल रोड के ऊपर आ गया हूँ, ये इचरे का इलाका है और मेरा जो वोट है वो भी शाहकमाल में मेरा ख्याल है। तो वो भी देखते हैं कि किस पोलिंग स्टेशन पे, क्योंकि हमारा, मैंने आपको पहले भी बताया था
कि हमारा जो आबाई हलका है मेरा ख़ास तौर पे वो यही है। और इससे कबल मेरा आबाई हलका शादबाग में था और अब शादबाग से मेरा आबाई हलका जो है वो इधर मुंतकिल हो गया है। और मेरा जो आबाई हलका है वो कौमी असम्बली का 128 बन रहा है और सूबाई का 171, यानी कि यहाँ पे ये पोलिंग स्टेशन जो है मकबूल रोड वो वहाँ पे है और मैं वहाँ पे अब नाज़रीन ये मेरा पोलिंग हलका है जो आपको नज़र आ रहा है और हम जो है वो पोलिंग स्टेशन जा रहे हैं। मैं इस वक्त अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुँचे। पायनियर्स का पोलिंग स्टेशन है, पायनियर्स स्कूल है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आया हूँ। अब मेरा वोट जो है वो बन रहा है, ये पोलिंग जा रहे हैं और उसके बाद मैं वोट कास्ट करूँगा और वोट जब कास्ट करूँगा वो आपको बताऊँगा। वोट हम डालने लगे हैं जी। अब ये किस पार्टी को डालना है? सबसे पहले हम वोट डालें। वोट कास्ट हो गया और अभी हम इसको डालने लगे पोलिंग बॉक्स में। नाज़रीन आज हमने वोट कास्ट किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। पीपी 100 जो थी 171 पे, ठीक है जी। और दूसरा वोट हमने कास्ट किया है 128, यानी कि चौधरी सकलैन साहब को, जिनका इंतखाबी निशान इकाब था, लेकिन वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं तो इसलिए उनको वोट कास्ट किया। अदरवाइज़ जो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट होता तो हम उसको वोट कास्ट करते। मैं ख़ास तौर पे मुझे अपना पता है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को जब अब नारा लगाते हैं ना कि हम दुनिया की एटमी ताकत हैं, तो वो एटमी बम धमाके जो किए थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किए थे। मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाई, रिंग रोड नवाज शरीफ ने बनाया, मेट्रो ट्रेन मेट्रो बस नवाज शरीफ ने बनाई, हॉस्पिटल नवाज शरीफ ने बनाया। और ये जो प्लांट ट्रांसफेशन जो हमारा मेरे गुर्दे का काम था वो जो हॉस्पिटल था वो नवाज शरीफ ने बनाया। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ ने बच्चों की एजुकेशन के लिए लैपटॉप दिए, ठीक है। और उन्होंने एक कैंपेन गाड़ियों की निकाली, जब वो उस वक्त मज़दूर बेरोज़गार थे उनको चलाने के लिए पीली टैक्सियाँ दी। और इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को पंजाब में मुतारफ़ कराया और अल्फ़ा करीम टाउन में उसका हेड ऑफिस बनाया, ठीक है। इस तरह के जो काफ़ी कारनामे थे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के क्रेडिट पे आते हैं। तो मैंने ये समझा कि ये वोट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बनता है और ये तरक्की का बनता है, ये हमारे विजन का बनता है, ये हमारे आने वाले मुस्तकबिल का बनता है। और मैंने ये वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कास्ट किया। और दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको बताता चलूँ कि पीटीआई को या पीपल पार्टी को या और दीगर जो जमातें थी उनको मैंने वोट क्यों नहीं कास्ट किया। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे मुल्क का सरबराह हो वो अभिनंदन जैसे एक हमलावर को चंद घंटे अपनी कैद में न रख सके, उसके साथ साथ गुस्ताखे रसूल आसिया बीबी को रातों रात वो मुल्क से फ़रार करा दे और उसके बाद अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए, अपने मुफाद के लिए रोज़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहान के ऊपर हंगामा राई करवा दे, अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए, एक मुखालिफ पार्टी के लोगों को बदनाम करने के लिए, उनके ऊपर फिटरे कसने के लिए, जुगते करने के लिए, जुमले बनाने के लिए वहाँ पे वो क्या नाम है हंगामा राई करवा दे। तो इसकी वजह से और उसके अलावा आपने उनको देखा होगा, कभी वो एक लेवल का बंदा है जिसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुकम्मल लेना नहीं आता, ख़ातमुन नबीय्यीन
जो है वो कहना नहीं आता। और उसके साथ साथ जो चीज़ें हैं जैसे कि काफ़ी कुरानी आयात हैं जो वो बोल नहीं सकता, जो पढ़ नहीं सकता, तो उस हवाले से उसके साथ साथ वो दोहरा म्यार रखता है, लोगों के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगाता है, जबकि वही काम को खुद भी करता है। यहाँ तो वो खुद ना करता हो ना, और तो फिर लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए तो फिर तो समझ आती है। जब वो काम खुद भी करता है और दूसरों के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाता है, तो ये वजह थी कि इमरान खान को और पाकिस्तान पीपल पार्टी का, क्योंकि पंजाब में इतना वजूद नहीं है, इतनी उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही, और सिंध में जो हालात हैं उनको देखते हुए हमने ये फ़ैसला किया है कि वोट मेरा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे और उसी को लेके आगे चलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही जिसकी भी पार्टी आती है वो रिज़ल्ट तस्लीम करेगी और एक अच्छा तासर देगी और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे, और ताकि अच्छे तरीके से हम इस मुल्क को पाकिस्तान को लेके चल सकें। तो नाज़रीन, अब मैं जा रहा हूँ अपने ऑफ़िस, और मुझे आपसे इजाज़त है। जब ऑफ़िस पहुँचेंगे बकाया जो लास्ट मेरा वीलॉग का एंड होगा वो अपने ऑफ़िस में जाके करेंगे, और रास्ते में अगर कोई दिलचस्प या एक्सक्लूसिव फुटेज मुझे मिल गई तो वो भी मैं आपके साथ वीडियो बना के शेयर करूँगा। लाहौर में वोटर्स को निकालने वाली ट्रांसपोर्ट पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का राज रहा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान ट्रांसपोर्ट और इंतहाबी कैंप्स जो हैं के हवाले से कोई मुनासिब इकदाम नहीं कर सके। सबसे बड़ी जो उनकी नहली सामने आई है वो इस हवाले से आई है कि उनके पास ट्रांसपोर्ट के कोई मुनासिब इंतजाम ना थे, ना ही उनके पोलिंग एजेंट्स, ना ही उनके कोई इंतहाबी कैंप्स इतने ख़ास नज़र आए हैं। और कुछ एरियाज़ में उनके कैंप्स भी नज़र आए हैं, वो नून लीग के साथ थे और वहाँ पे सिक्योरिटी इदारे और पुलिस भी तैनात थी, लेकिन कोई नाखुशगवार वाक़या भी पेश नहीं आया। यानी कि किसी के कैंप को उखाड़ा नहीं गया, किसी को भगाया नहीं गया, किसी पे तशद्दुद नहीं हुआ। जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चोट डाल रही थी ना, उसमें से वो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आगे चले नवाज को कहा गया कि जी मुश्तरका हुकूमत आएगी PDM तर्ज की, तो उन्होंने कहा जी ये काबिल कबूल नहीं है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ ने जो PDM स्टाइल की हुकूमत थी उस तर्ज की जो गवर्नमेंट लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा जी हम इससे बेहतर अपोजिशन में बैठे, और बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, कि अगर हम अक्सरियत से जीतते हैं तो हम हुकूमत बनाएंगे, और अगर हम अक्सरियत से नहीं जीतते तो हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वोटरों को निकालने और इंतहाबी कैंप्स में पोलिंग एजेंट्स बिठाने में बुरी तरीके से नाकाम रही है, और इलेक्शन डे के ऊपर उनकी तमाम जो उनकी सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर परफॉर्मेंस थी वो ज़ीरो नज़र आई है। इलेक्शन डे पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाम रहा, और मुस्लिम लीग नून के साथ साथ जमात इस्लामी बड़ी एक्टिव नज़र आई है। जी हमने आज देखा है जमात इस्लामी और मरकज़ी मुस्लिम लीग बड़ी एक्टिव नज़र आई है, और तरीके लब्बैक जो मजहबी जमातें हैं ना लाहौर की, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो बड़ी मतहरक और एक्टिव नज़र आई हैं। उन्होंने अपने सपोर्टर को निकाला भी है, ट्रांसपोर्ट भी दिया है, और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कारकुनान ने ट्रांसपोर्ट के ज़रिए वोटर्स को घर से निकालने में कामयाब भी रहे हैं। और जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुनासिब ट्रांसपोर्ट का, यानी कि चिंची, मोटरसाइकिल्स, इस तरह के उनका ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट था, और मुनासिब ट्रांसपोर्ट उनकी मुझे नज़र नहीं आई जहाँ पे वो नज़र आते हों, लेकिन उनके कैंप्स लगे हुए हैं वो हमें नज़र आए हैं कुछ जगहों के ऊपर। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सख्त सिक्योरिटी के बायस पंजाब में पोलिंग का सिलसिला जो है 2 बजे तक इंतहाई पुरअमन रहा। यानी कि मैं आपको 2 बजे अब बज गए हैं तो मैं आपको इस टाइम तक की आपको रिपोर्ट दे रहा, और किसी भी जगह कोई नाखुशगवार वाक़या पेश भी ना आया है। और मुस्लिम लीग नून की तकरीबन तमाम आला क़यादत ने 128 में अकाब को वोट डाला है, और मैंने खुद भी 128 में अकाब को ही वोट डाला है, और सूबाई सतह पे 171 मैट शाह को वोट डाला है। तो ये थी आज की तमाम सूरत हाल, और कुछ जो सूरत हाल है वो मेरे वीलॉग में मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर शहर की लम्हा बा लम्हा सूरत हाल और क्या क्या लगा हुआ है लाहौर में, कैसे इंतखाबी सिलसिला कार चल रहा है, इलेक्शन डे कैसा चल रहा है, उसको हमने आपको पूरा आगाह किया। और मैंने वोट कैसे कास्ट किया, किसको डाला वो भी बताऊंगा, कौन सा पोलिंग स्टेशन था वो भी बताऊंगा, और किसके ऊपर मोड़ लगाई हैं वो भी बताऊंगा, और किसको वोट नहीं दिया ये भी बताऊंगा। तो उसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ भट्ट को इजाज़त दे और अपनी कीमती राय से मुझे आगाह करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।